अस्सलाम वालेकुम। देखें फ्रेंड, ये है हमारा बाजू का कंप्लीट कटिंग बताऊंगा मैं आपको, और बहुत अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आपके बाजू के मसाइल जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे। आप दुनिया का कोई भी साइज़ का बाजू कटिंग करेंगे तो परफेक्ट कटिंग होगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये हमने बाजू लिया हुआ है फ्रेंड, और इसको 4 फोल्ड किया हुआ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको बाजू को करना क्या होता है। बाजू अलग अगर कमीज़ के अलग दिए हुए हैं, यानी कि फ़्रंट अलग है, बैक अलग है, बाजू अलग हैं, तो बाजू को 4 फोल्ड किया जाता है, ठीक है। और अगर बाजू हम निकाल रहे हैं कमीज़ की साइड में से, यानी कि प्रिंटेड कमीज़ है और उसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो कमीज़ की साइड में से बाजू, अगर साइड में से बाजू निकलते हैं तो हम पहले घेरा निकालें। घेरे की चौड़ाई जितनी बनती है साइड के बाजू, तो उसका आता है सेंटर में जोड़, ठीक है। वो सेंटर में जोड़ आता है। अगर बाजू हमारे पास सबसे पहले तो आपने करना है बाजू, यानी कि पूरे पूरे बनाने हैं 4 फोल्ड करके। अगर नहीं पूरे हो रहे तो उसके बाद हम लगाते हैं सेंटर में जोड़। सेंटर में भी जोड़ से पूरे नहीं हो रहे तो हम लगाते हैं साइड में जोड़, यानी कि बाजू को इस तरह हाफ तय लगा के, जितना हमारा मोटा है उतना चौड़ा तय लगा के, तो हम 2 जोड़ यहाँ पर डालते हैं। तो बस ये आपने याद रखना है, ये आसान तरीका है कि अगर बाजू को पहले 4 फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करके पूरा नहीं हो रहा तो आपने सेंटर में जोड़ लगाने की कोशिश करनी है। सेंटर में जोड़ लगा के भी पूरा नहीं हो रहा तो आपने जो है वो साइड पे जोड़ लगाना है। ये बाजू के जोड़ लगाने के तरीके होते हैं। आता ये अच्छा, ये हमारा बाजू अलग से था, हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। और आगे से जितना भी आपने रखना है, जितना भी आपके पास साइज़ है, साइज़ के मुताबिक जो भी आपने आगे से रखना है वो आपने यहाँ पर निशान लगाना है। मैंने ये रखना है 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच का आगे से जो है वो निशान लगा दूँगा, ये ठीक है। अब आपने जो भी बाजू की लंबाई रखनी है, नीचे से आपने मार्जिन छोड़ना है 1 इंच का या आधे इंच का। 1 इंच का छोड़ दें, कपड़ा कम है तो आधे इंच का छोड़ दें। तो हमने यहाँ पे आधे आधे इंच का ये कढ़ाई के ऊपर है, तो हमने यहाँ पे इंची टेप रखना है। और हमारी लंबाई है 19.5 इंच, तो हमने 20 इंच का बाजू चाहिए हमें। नीचे से हमने 1 इंच का या आधे इंच का छोड़ना है, ऊपर से हमने जो है वो आधा इंच फालतू निशान लगाना है लंबाई से, यानी कि 19.5 इंच इसकी लंबाई है, तो हमें 20 इंच पे हमने ये जो है वो निशान लगाया है। तो ये पूरा पूरा बाजू आया है। तो इस बाजू की लंबाई पूरी पूरी निकली है। तो आधा इंच ऊपर से ज़्यादा, 1 इंच या आधा इंच नीचे से ज़्यादा आपने रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने निशान लगाना है यहाँ पर, इस निशान से नीचे रख के 3-3.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपकी चेस्ट साइज़ 20 से ऊपर है तो आपने 3.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर 20 से नीचे है तो आपने 3 इंच पर ये वाला निशान लगाना है। तो आपने इस कुलिये को याद रखना है। अच्छा, अब हमें जितना तैयार आर्म होल चाहिए, हमने उतना निशान लगाना है क्रॉस। हमें इसका तैयार आर्म होल चाहिए 9.5, तो हमने क्रॉस निशान लगाना है। निशान कभी भी आपने सीधा नहीं लगाना, क्रॉस लगाना है। जितना हमें तैयार आर्म होल चाहिए उतना हमने क्रॉस निशान लगाना है, ठीक है। सीधा निशान लगाएंगे तो वो मोड़ा बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। अच्छा, कमीज़ का आर्म होल है 10, तो हमें 9.5 इंच तैयार चाहिए, तो 9.5 इंच पे हमने निशान लगा देना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि मोड़े की गुलाई किस तरह से देनी है। अब आपने गुलाई देने के लिए यहाँ पर 2 इंच सीधा निशान लगाना है, 2 इंच 2.5 इंच आपने सीधा निशान लगाना है। मोटे की गुलाई देने के लिए 2-2.5 इंच अपने सीधा निशान लगाना है, इस तरह 2-2.5 इंच सीधा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने गुलाई देनी है और यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस करके नीचे निशान तक ले आना है। ये देखें, आपको निशान थोड़े गहरे करके दिखाता हूँ। ये मोटे की गुलाई है। ये हमने 2 इंच सीधा, फिर नीचे से क्रॉस करके यहाँ थोड़ा सा लहर सी बनानी है और यहाँ पर आपने ले आना है। अच्छा, अब यहाँ से आप समझ लें, अगर ये हमारी साइड आगे की 6 इंच से ऊपर है तो हमारी कर्व आएगी, यानी कि 7 इंच पे बेल बॉटम की कर्व आएगी सीधा। अगर 7 इंच रखना है तो सीधा निशान नहीं लगाना। कस्टमर कहता है खुला रखना है फिर लगा देना है, वैसे 7 इंच पर सीधा निशान नहीं लगता। यहाँ पर 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच है, तो हम यहाँ से यहाँ तक सीधा निशान जो है वो लगा लेते हैं। तो ये 6.5 इंच हमने रखा है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा इसका हमने क्रॉस देना है। ये शेप कर्व की मदद से आपने थोड़ी सी जो है वो क्रॉस शेप देनी है, हल्की सी क्रॉस शेप आएगी।
तो आपने इसको अब यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, ये हमारा बाजू के निशान जो है वो लग गए हैं। तो हर बाजू, जो भी बाजू, किसी भी पैमाइश का बाजू आप कटिंग कर रहे हैं तो इसी मेथड से जो है वो कटिंग होगा। अब आपने इसको चारों पार्ट्स को लेना है और निशान के बराबर कट कर देना है। ये देखें, ये चारों पार्ट्स को हमने निशान के बराबर कटिंग कर दिया। तो अब आपने मार्जिन रखना है इसका 1 इंच का। बाजू का 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन जो है वो नहीं रखना चाहिए। 1 इंच का मार्जिन जो है वो बहुत होता है। तो अब यहाँ पे आपने पहले कट लगाना है, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे कट लगाना है कढ़ाई के बराबर जितना मार्जिन है, और फिर सेंटर में कट लगाना है। ये हमारा बाजू हो गया, ठीक है। अगर आपकी कमीज़ साइड में से मोड़े की तरफ से झोल मारती है तो आप इसके फ्रंट साइड को भी छांट लें। 2 पार्ट्स ऊपर के आपने लेने, आपने 2 पार्ट्स ऊपर के लेने और सेंटर से छोड़कर आपने 1 इंच का सेंटर से छोड़कर आधे इंच का आपने फ्रंट साइड की काट लेनी, यानी कि ऊपर के 2 पार्ट्स सिर्फ आधे इंच के। देखें, सिर्फ आधे इंच के आपने 2 पार्ट्स ऊपर के कटिंग कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी बाजू आप कटिंग कर रहे हैं, किसी भी साइज़ का, किसी भी पैमाइश का, वो इसी तरह कटिंग होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।